ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 341, अंतिम युद्ध। यही वह स्थान है, गुयुआन ने गहरी आवाज में कहा। बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और पतली हवा से एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दिया। हाथ का निशान सुनहरा चमक रहा था, दबाव की एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। धमाका! उसने आगे के शून्य में एक विशाल पर्वत के टकराने की तरह सुनहरे हाथ के निशान को छोड़ा। धमाका! अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा जैसे कि कुछ मारा गया हो। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली लहरें हवा में फैल गईं। हर कोई हैरान होकर देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि हुन क्षेत्र एक साधारण शून्य के भीतर छिपा हुआ था। जैसे जैसे गुयुआन ने अपने अथक हमले जारी रखे, शून्य में उतार चढ़ाव और भी तेज होते गए। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगीं। दरार! एक तीखी आवाज गूंजी जब उनके सामने एक विशाल काला अंतरिक्ष अवरोध दिखाई दिया, जो बिल्कुल काला था और एक भयावह आभा बिखेर रहा था। हमने हुन कबीले को खोज लिया है, उसने अपनी आंखों में उत्साह की चमक के साथ कहा। हुन क्षेत्र में परिदृश्य भयानक और भयावह था। उदास आकाश में काला कोहरा छा गया, जैसे अनगिनत भूत अशुभ रूप से फुसफुसा रहे हों। पूरा स्थान एक दमनकारी वातावरण में घिरा हुआ था, जो अंदर आने वाले सभी लोगों का दम घोंट रहा था। गहरे काले महल में हुन तिआंदी अपने सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठा था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी, स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि उनका स्थान इतनी जल्दी पता चल जाएगा। उन्होंने हमें इतनी जल्दी खोज लिया, ऐसा लगता है कि अंतिम लड़ाई हमारे सामने है, उसने बड़बड़ाया, उसकी आंखें एक जटिल भावना से झिलमिला रही थीं। आगामी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये पूरे हुन कबीले के भाग्य का निर्धारण करेगी। हालांकि संभावनाएं उनके पक्ष में नहीं थीं। सबसे गंभीर मुद्दा यह था कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अगर इसे अभी लड़ने के लिए मजबूर किया जाता तो यह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाता। एक वास्तविक जोखिम यह था कि लेई यंग और यान जिन को भी पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता था। हुन तिआंदी, जो कभी शांत और संयमित था, अब अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस कर रहा था। हॉल में तापमान गिरता हुआ लग रहा था, जो उसके बढ़ते गुस्से से और बढ़ गया था। उसके बाईं ओर हुन हुजी सम्मानपूर्वक खड़ा था, उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। उसके दाईं ओर एक जैसे काले वस्त्र पहने चार छायादार आकृतियां खड़ी थीं, उनके चेहरे हुडों से छिपे हुए थे। वे कोई और नहीं बल्कि चार दानव संत थे, हुन तु, हुन शा, हुन जिंग और हुन यान। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। 6 सहयोगी कुलों ने हमारा स्थान पा लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? हुन हुजी मदद नहीं कर सका, उसकी आवाज़ में तत्परता थी। चार दानव संतों ने भी हुन तिंडी की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसका माथा और भी सिकुड़ गया। उसकी गहरी आंखों में एक जटिल भाव चमक रहा था, जो दर्शाता था कि वर्तमान स्थिति को संभालना उसके लिए भी कठिन था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, केवल दूर से आत्माओं की चीखें ही सुनाई दे रही थीं, जो भयानक माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। चलो पहले उनकी हरकतों पर नजर डालते हैं, उसने आखिरकार एक लंबे विराम के बाद एक गहरी, आधिकारिक आवाज में कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि इस निर्णय का मतलब था कि वे छिपे रहेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा था। NOWELL-BEACON उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया, उनकी आंखों में बेबसी का भाव झलक रहा था। तभी हॉल के दरवाजे अचानक खुल गए। हुन कबीले का एक सदस्य घबराया हुआ और सांस फूलने की वजह से अंदर आया। कबीले के नेता, ये बुरा है। मित्र देशों की सेनाएं पहले ही हमारे अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ चुकी हैं, उसने भारी सांस लेते हुए बताया। खबर सुनते ही उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। क्या? वह गुर्राया, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। उसे लगा कि गुयुआन ने हुन कबीले का पता लगा लिया है। हालांकि उसके दिमाग में दोनों सेनाओं को सैकड़ों मील दूर रहना चाहिए था, शायद कुछ दिनों के लिए बातचीत करनी चाहिए थी। कम से कम कुछ चर्चा तो होनी चाहिए थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुयुआन बातचीत को छोड़कर सीधे युद्ध में उतर जाएगा। इसने हुन तिआंदी को चौंका दिया। दूसरी ओर हुन कबीले के योद्धाओं को पता नहीं था कि उनका नेता क्या सोच रहा था। छाया में वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उनमें से कई अधीर हो गए थे और लड़ाई के लिए उत्सुक थे। इसके साथ हुन तिआंदी हॉल से बाहर निकल गया, उसके पीछे हुन हुजी और चार दानव संत थे। जल्द ही वे हुन दायरे के किनारे पर पहुंच गए। अंतरिक्ष अवरोध दरारों से भरा हुआ था, जैसे कि एक विशाल मकड़ी का जाला ढहने वाला हो। अवरोध के बाहर 6 सहयोगी कबीले इकट्ठे हुए थे, उनकी सेनाएं
शक्तिशाली योद्धाओं का एक समुद्र आकाश को ढक रहा था, जो एक भयानक और दमनकारी आभा बिखेर रहा था। हुन तिआंडी एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था, उसकी नज़र सहयोगी सेनाओं पर थी। जब उसने परिचित चेहरों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। गु युआन, लेई यंग, यानजिन, याओ डैन, लिंग युआन, ये सभी 6 प्राचीन कुलों के नेता मौजूद थे। गु युआन सेना के केंद्र में शांति से बैठा था। हे, ऐसा लगता है कि वह आदमी मेरा इंतजार कर रहा है, आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। सबसे आकर्षक आकृति एक लाल रंग की सिलहुट थी, ब्लड एक्स जियाओ चेन। ये प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति अभियान में शामिल हो गया था, जिससे वह और भी अधिक अस्थिर महसूस कर रहा था। आपके कबीले ने अनगिनत अत्याचार किए हैं, आज हम न्याय लाएंगे। गु युआन की आवाज़ आकाश और पृथ्वी पर गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। वास्तव में आत्मा कबीले ने अनगिनत निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया है, आज हम तुम्हें मिटा देंगे। लेई यंग ने दहाड़ लगाए, उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। अन्य कबीले के नेताओं ने भी ऐसा ही किया, उनकी आवाज़ें निंदा से भरी हुई थीं। उनके आरोपों का सामना करते हुए हुन तिआंडी ने केवल ठंडी हंसी उड़ाई। तो फिर चलो लड़ते हैं। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाली आभा थी। इसके साथ ही अंतरिक्ष अवरोध अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, जैसे कि उल्कापिंड आसमान में बिखर रहे हों। हमला करो, गु युआन ने आदेश दिया और सहयोगी सेनाएं ज्वार की लहर की तरह हुन क्षेत्र में बढ़ गईं। अनगिनत हमलों की बारिश से आसमान काला हो गया, जो हुन कबीले की सेना पर बरस रहे थे। हुन कबीला भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था। अध्याय 342, शून्यता भक्षण ज्वाला का सामना। हुन कबीले और 6 कबीले गठबंधन के बीच अंतिम लड़ाई आखिरकार शुरू हो गई है। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बिजली चमक रही थी, मानो किसी प्रलयकारी युद्ध के आगमन का संकेत दे रही हो। गु युआन आसमान में मंडरा रहा था, उसकी गरिमामयी निगाहें उसके सामने हुन तिआंडी पर टिकी हुई थीं। इन 2 शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों की आभा हवा में टकरा रही थी, जिससे हिंसक हवाएं चल रही थीं। आसपास के पहाड़ तीव्र दबाव में कांप रहे थे, पेड़ टूट रहे थे और चट्टानें टूट रही थीं। आज हुन कबीले का अंत हो गया। गु युआन ने गर्जना की, उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी। अहंकारी मूर्ख, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कबीले को खत्म कर सकते हो? हुन तिआंडी ने ठंडी हंसी उड़ाई, उसकी आंखें निर्दयता से चमक रही थीं। उनके टकराव ने पूरे युद्ध के मैदान को तनावपूर्ण मौन में बांध दिया। अनगिनत दर्शक ऊपर की ओर देखते रहे, उनके दिल विस्मय से भर गए। इन 2 सर्वोच्च शक्तियों के दबाव से दम घुट रहा था, मानो हवा ही जम गई हो। धमाका, अगले ही पल वे दोनों एक साथ आगे बढ़े। दोनों ने अपनी विस्मयकारी डुक्यूई को छोड़ा, जो हवा में हिंसक रूप से टकराए। परिणामी शॉकवेव बाहर निकली, जिससे आसपास के मीलों तक जमीन फट गई। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, पहाड़ ढह गए और पत्थर हवा में उड़ने लगे। उनकी टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास लड़ रहे अन्य संत विशेषज्ञ भी प्रभाव की ताकत से पीछे हटने को मजबूर हो गए। इस बीच 6 कबीले गठबंधन और हुन कबीले की सेनाएं पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो गई थीं। आकाश अनगिनत आकृतियों से भरा हुआ था, उनकी युद्ध तकनीकें ऊर्जा के विस्फोटों में हवा को रोशन कर रही थीं। युद्ध के मैदान में लगातार विस्फोट गूंज रहे थे। धधकती लपटें, तीखी तलवार क्यूई और हिंसक बिजली आपस में मिलकर आकाश को जीवंत रंगों में रंग रही थीं। जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए, पहाड़ टूट गए और नदियां अपना रास्ता बदल गईं, जिससे पूरी तरह तबाही का मंजर पीछे छूट गया। 7 सितारा डू संत के पद से नीचे के लोगों के लिए गठबंधन ने स्पष्ट लाभ उठाया। हालांकि हुन कबीले के योद्धा निडर होकर लड़े, लेकिन उनकी कम संख्या के कारण वे धीरे धीरे पराजित होते गए। आसमान में 2 आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, उनकी आभा आपस में टकरा रही थी। एक थी निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, जो काली लपटों में लिपटी हुई थी, जबकि दूसरी थी गूफी, जो एक शानदार सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। उनकी आभा हवा में टकराई, जिससे भयंकर हवाएं चलीं और आसपास के बादल बिखर गए। उसके सुंदर चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसकी आंखें युद्ध की आग से चमक रही थीं। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका लबादा जोर से फड़फड़ा रहा था, जिससे वह नश्वर दुनिया में उतरने वाले देवता की तरह लग रहा था। छिपना बंद करो, मुझे दिखाओ कि दूसरे स्थान पर आने वाली स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। गूफी की आवाज़ आसमान को हिलाकर रख देने वाली थी। शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। हालांकि अभी भी घायल था, एक देव स्तरीय आत्मा के रूप में उसने उसे महत्वहीन समझकर खारिज कर दिया। उसके प्रेत जैसे शरीर से एक भयानक दबाव निकल रहा था, जिसने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो? उसने उपहास किया, उसकी आवाज़ में अहंकार झलक रहा था। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि गूफी हाल ही में ईश्वरीय आत्मा में आगे बढ़ा था, उसकी शक्ति उसके पिछले स्वरूप से कहीं अधिक थी। अगले ही पल गूफी ने अपनी चाल चली। उसका आकार धुंधला हो गया, ऐसा लग रहा था कि वह शून्य में विलीन हो रहा है।
एक भेदी ध्वनि बूम की ध्वनि हवा में भर गई क्योंकि उसकी गति एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई। शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला की पुतलियां चिंता में सिकुड़ गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह पहले ही उसके सामने आ चुका था। एक जोरदार दहाड़ के साथ गूफी ने एक मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। रोशनी चकाचौंध करने वाली थी, जैसे आसमान में खिलता हुआ एक छोटा सूरज। मुट्ठी जहां भी गुजरी, अंतरिक्ष विकृत हो गया, उसके बाद एक शून्यता बनी रही। शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला भयभीत हो गई और उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाकर उसे रोक दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी और उसके चारों ओर काली लपटें उठीं, जिससे एक विशाल अग्नि कवच बन गया। धमाका! दोनों ताकतें हवा में टकराईं, जिससे एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। शॉकवेव ने मीलों तक बादलों को तितर-बितर कर दिया। नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और मकड़ी के जाले की तरह अनगिनत दरारें फैल गईं। शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला ने महसूस किया कि उस पर एक जबरदस्त बल लगा, जिसने उसकी ज्वाला ढाल को तुरंत चकनाचूर कर दिया। उसका शरीर पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया, जिसकी डोरी कट गई थी, हवा में एक लंबा चाप बनाते हुए। उफ! उसने खून के साथ काली आग का एक मुंह भर खांस लिया। उसका प्रेत जैसा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, विघटन के कगार पर। उसके शरीर में छोटी छोटी दरारें फैल गईं, जिससे हल्की सी चटकने की आवाजें निकल रही थीं। मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने अविश्वास में गूफी को देखा। उसकी आंखें सदमे और भ्रम से भरी हुई थीं, जैसे कि उसने कुछ पूरी तरह से असंभव देखा हो। ये कैसे संभव है? उसने सदमे में बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। गूफी ने उपहास किया और अपने लाभ का लाभ उठाया। उसका आकार फिर से धुंधला हो गया, जैसे वह बिजली की गति से आगे बढ़ रहा हो। प्रत्येक प्रहार में धरती को हिला देने वाली शक्ति थी, जिसने शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला को उन्मत्त होकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धमाका! 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 जैसे जैसे उनकी टक्कर तेज होती गई, आसमान में विस्फोट होने लगे। भयानक ऊर्जा तरंगें बाहर की ओर फैलती गईं और सुनहरी रोशनी और काली लपटें एक चमकदार तमाशे में आपस में जुड़ गईं। शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला ने खुद को लगातार पीछे धकेला। उसका एक बार स्थिर रूप अब डगमगा रहा था और अधिक से अधिक कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं, उसने कभी नहीं सोचा था कि गूफी की शक्ति इतनी भारी होगी। असंभव! तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? वह क्रोध में दहाड़ा, उसकी आवाज़ अनिच्छा से भरी हुई थी। दूसरी तरफ यान जिन और लेई यंग ने हुन कबीले के पूर्वजों से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। धमाका! बिजली में लिपटी लेई यंग की मुट्ठी चांदी के सांप की तरह निकली। हुन त्यानशेन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक काला अवरोध बनाया। धमाका! बिजली ने अवरोध पर एक बहरा कर देने वाली दरार के साथ प्रहार किया। ढाल हिंसक रूप से कांपने लगी, टूटने के कगार पर। उसी समय यान जिन हुन त्यानशेन के पीछे दिखाई दिया। उसके शरीर से लपटें फूट पड़ीं, जो एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गई। दहाड़! अग्नि ड्रैगन दहाड़ता हुआ उस पर झपटा, उसकी तीव्र गर्मी ने हवा को शून्य में जला दिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। हुन त्यानशेन का चेहरा पीला पड़ गया और वह पागलों की तरह चकमा देने लगा। हालांकि अग्नि ड्रैगन निर्दयी था, फिर से उसका पीछा करने के लिए चक्कर लगा रहा था। लानत है! अपने मन में कोसते हुए उसके पास हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई, काले रून को बुलाया जो एक विशाल ढाल में बदल गए। बज़! अग्नि ड्रैगन ढाल से टकराया, जिससे एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकली। फिर भी जैसे ही उसने लपटों को रोका, लेई यंग का अगला हमला आ गया। एक जोरदार प्रहार के साथ लेई यंग का बिजली का भाला ढाल को भेदता हुआ सीधे उसके दिल पर जा लगा। धमाका! भाला सीधा लगा, उसकी छाती को भेदता हुआ। खून की धार बहने लगी और हुन त्यानशेन दर्द से कराह उठा। अध्याय 343 हार। हुन कबीले के पूर्वज को पराजित होते देख बाकी दो लोग चौंक गए, जो मदद के लिए आगे बढ़े। हालांकि यान जिन और लेई यंग ने पूरी तरह से सामंजस्य बिठाते हुए उन्हें प्रभावी ढंग से दबा दिया। 8 सितारा डू संतों की अपनी दुर्जेय ताकत के बावजूद 3 हुन कबीले के पूर्वज इन दो शक्तिशाली लोगों की संयुक्त शक्ति के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी समय हुनहुजी से जुड़ी लड़ाई भी लगातार भयानक होती जा रही थी। आज मैं अपने कबीले का बदला लूंगी, लिंग युआन ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थीं। 3-7 सितारा डू संतों द्वारा घेरे गए हुनहुजी ने जल्दी ही खुद को नुकसान में पाया। लिंग युआन के क्रूर हमलों, तलवार की ऊर्जा के साथ सभी दिशाओं में उड़ते हुए उसे लगातार पीछे धकेल दिया। धमाका! तलवार की एक धार उसके कंधे पर लगी, जिससे खून के छींटे पड़ने लगे। वह दर्द से कराह उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे, मुझे मदद चाहिए, उसने घबराहट में सोचा और युद्ध के मैदान में सहायता के लिए नजर दौड़ाई। लेकिन हुन कबीला हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहा था, उसकी मदद के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था।
हताशा ने उसे जकड़ लिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। आसमान में लिंग युआन और हुनहुजी के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। उनके सिलहूट बादलों के बीच से चमकते हुए, उनके पीछे पीछे की छवियां छोड़ते हुए, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। प्रत्येक टकराव से बहरा करने वाले विस्फोट हुए, शॉकवेव बाहर निकलकर उनके आसपास के बादलों को बिखेरते हुए। लिंग युआन का सुंदर चेहरा ठंडे हत्या के इरादे से भरा हुआ था, उसकी आंखें बर्फीली चमक रही थीं। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके वस्त्र ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी स्वर्गीय देवी के वस्त्र नश्वर क्षेत्र में उतर आए हों। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, उसने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आवाज़ घातक इरादे से भरी हुई थी। इससे पहले कि हुनहुजी प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी तलवार को एक सुंदर चाप में घुमाया। तुरंत तलवार की ऊर्जा के अनगिनत ब्लेड कहीं से भी प्रकट हुए, एक तूफान की तरह बरस रहे थे। ये ब्लेड शुद्ध सफ़ेद थे, एक ऐसी तीक्ष्णता को उजागर करते हुए जो किसी के भी दिल की धड़कन को रोक सकती थी। प्रत्येक ब्लेड में उसकी शक्ति की पूरी ताकत थी, जो उन्हें विनाशकारी रूप से घातक बनाती थी। तलवार की ऊर्जा एक कान फाड़ने वाली सीटी के साथ आकाश को चीरती हुई चली गई, जैसे कि यह स्वर्ग को चीर देगी। हुनहुजी का चेहरा राख हो गया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी सबसे मजबूत रक्षा खड़ी कर ली, लेकिन उसकी ढाल एक पल में ही टुकड़े टुकड़े हो गई। स्लैश स्लैश, तलवार की ऊर्जा के अनगिनत ब्लेड उसके शरीर में घुस गए, जिससे उसे दर्जनों गहरे, हड्डी उजागर घाव हो गए। खून एक फव्वारे की तरह बह निकला, हवा में लाल फूलों की तरह बिखर गया। एक चीख के साथ उसका शरीर पीछे की ओर फेंका गया, हवा में अनियंत्रित रूप से घूम रहा था। वह मुश्किल से खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी आभा अब कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। ये देखकर लिंग युआन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। वह अचानक तेजी से आगे बढ़ी, एक पल में उसके सामने आ गई। मर जाओ, उसने चिल्लाया, उसकी तलवार एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से चमक रही थी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि यह आकाश में चमकते हुए एक छोटे से सूरज की तरह लग रही थी। उसकी तलवार आगे की ओर बढ़ी, विनाशकारी शक्ति के साथ हवा को काटते हुए सीधे उसके गले पर निशाना साधा। तलवार इतनी तेज गति से चली कि हवा भी फटती हुई लग रही थी, जिससे एक वैक्यूम बन गया। जैसे ही ब्लेड पास आया, शून्य भी कांपने लगा जैसे कि ढहने के कगार पर हो। मुझे छोड़ दो, हुनहुजी की आंखें भय और अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन उसका शरीर सहयोग करने से इनकार कर रहा था। तलवार बहुत तेज थी, उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा। स्लैश, तलवार उसके गले को उतनी ही आसानी से चीरती हुई निकल गई, जितनी आसानी से टोफू को चीरती हुई निकल जाती है। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा, आसमान में लाल रंग का घेरा बन गया। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लिंग युआन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने क्रूरता से तलवार खींची, जिससे खून की धार बहने लगी। हुनहुजी का शरीर पारदर्शी कांच की तरह नाजुक होने लगा। उसकी त्वचा पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं, जिससे हल्की सी चटकने की आवाज़ें निकल रही थीं। उसने आखिरी बार एक पीड़ा भरी दहाड़ लगाई, इससे पहले कि उसका शरीर प्रकाश के अनगिनत कणों में बिखर जाए, आकाश में बिखर जाए, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। वह अपनी तलवार के साथ खड़ी थी, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर ठंडक और राहत का मिश्रण था और उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, लिंग युआन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में संतुष्टि और दुख की मिश्रित भावना थी। वह भ्रमित थी। हुनहुजी मर चुका है, लेकिन वह अभी भी क्यों खोखला महसूस कर रही है। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, आसमान में जयकारे गूंज उठे। 6 कबीले गठबंधन के अनगिनत सदस्यों ने जश्न में अपने हथियार उठाए, उनका मनोबल बढ़ रहा था। दूसरी ओर हुन कबीला निराशा के विलाप से भर गया, उनकी आत्माएं बिखर गईं। हुनहुजी के पतन के साथ 3-7 सितारा डू संत मुक्त हो गए और फिर से युद्ध में शामिल हो गए। हुन कबीले की स्थिति लगातार खराब होती गई। इस बीच गूफी और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। धमाका धमाका, उनके हमले हवा में टकराए, जिससे भयानक ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का रूप और अधिक पारदर्शी होता जा रहा था, जो पतन के संकेत दिखा रहा था। हुन तियांडी, अगर हम अभी नहीं भागे तो सब खत्म हो जाएगा, वह अचानक चिल्लाया, उसकी आवाज़ डर से भर गई। दूर हुन तियांडी, जो गू युआन के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ था, ने चीख सुनी। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने युद्ध के मैदान को देखा और देखा कि हुन कबीले की सेनाएं बुरी तरह से पराजित हो रही थीं, उनकी स्थिति खतरनाक थी। बेकार, तुम सब बेकार हो, उसने दांत पीसते हुए शाप दिया। वह जानता था कि आज कबीले को संभवतः विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मतलब था कि डू गॉड बनने का उसका लंबे समय से संजोया हुआ सपना टूट सकता है। यह महसूस करते हुए उसने महसूस किया कि उसके ऊपर बेबसी की लहर छा गई है।
लेकिन अब वह निराश नहीं हो सकता था, उसे युद्ध का रुख मोड़ना था। हुन तिआंडी के हिचकिचाने के बाद गु युआन ने एक और भयंकर हमला किया। अनगिनत सुनहरे रन हवा में इकट्ठा हुए, जिससे एक विशाल सुनहरी तलवार बन गई। स्लैश! तलवार अंतरिक्ष में चीरती हुई हुन तिआंडी की ओर बढ़ी। घबराहट में उसका चेहरा मुड़ गया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में अपनी सबसे मजबूत रक्षा खड़ी कर ली थी। हालांकि सुनहरी तलवार ने आसानी से उसकी रक्षा को चीर दिया, जिससे उसकी छाती पर गहरा घाव हो गया। उफ! उसने मुंह में खून थूका, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वह पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया, उसकी अभिव्यक्ति डगमगा रही थी। मान लो, तुम हार गए हो, गु युआन ने ठंडे स्वर में घोषणा की, उसकी निगाहें बिजली की तरह तेज थीं। हुन तिआंडी ने चारों ओर देखा और देखा कि हुन कबीले की सेनाएं पूरी तरह से ढहने की कगार पर थीं। यहाँ तक कि 4 दानव संत भी लगातार पीछे धकेले जा रहे थे। युद्ध का मैदान पूरी तरह से तबाही का मंजर था, हर जगह गहरे गड्ढे और दरारें थीं। अनगिनत हुन कबीले के योद्धा मृत पड़े थे, उनका खून धरती पर फैल रहा था। दूरी पर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम अब पूरी तरह से गूफी द्वारा पराजित हो चुका था, उसका शरीर तेजी से कमजोर होता जा रहा था, विनाश के कगार पर था। अध्याय 344 हताश संघर्ष। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो किसी धरती को हिला देने वाली लड़ाई की भविष्यवाणी कर रहे हों जो सामने आने वाली थी। हुन तिआंडी और गु युआन ऊंचे बादलों में भयंकर रूप से भिड़ गए, उनकी भयानक आभा एक साथ मिल गई, जिससे दम घुटने वाला दबाव पैदा हो गया। हुन तिआंडी का सफ़ेद लबादा अब जगह जगह से फट गया था, उसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसकी तीखी निगाहें उसके सामने गु युआन पर टिकी थीं, जबकि कभी कभी दूर निहिलिटी भक्षण ज्वाला पर नजर जाती थी, जो अभी भी गूफी से लड़ रही थी। उसकी आकृति काली लपटों से घिरी हुई थी, लेकिन ये धीरे धीरे फीकी होती जा रही थी, मानो वह किसी भी क्षण गायब हो सकता है। ये बुरा है, अगर यह जारी रहा तो वह टिक नहीं पाएगा। उसका दिल चिंता से भर गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि निहिलिटी भक्षण ज्वाला ही इस लड़ाई की कुंजी थी। अगर वे उसे खो देते तो हुन कबीले का सफाया हो जाता। अगर वह उसे बचाने में कामयाब भी हो जाता तो भी यह इस तथ्य को नहीं बदल पाता कि हुन कबीला हार रहा था। गठबंधन सेनाएं उनसे बहुत ज्यादा संख्या में थीं, और अकेले गु युआन से निपटना भी उसकी सीमाओं को लांघने जैसा था। उसे बचाने से बस थोड़ा समय ही मिल सकता था, क्योंकि वह पहले से ही घायल था। हार अपरिहार्य थी, लेकिन फिर भी जब तक वे निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के साथ बच सकते थे तब तक वापसी की उम्मीद थी। वे कुछ और सालों तक चुपचाप रह सकते थे। जैसे ही हुन तिआंडी का ध्यान भंग हुआ, गु युआन ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत हमला कर दिया। उसने अपनी हथेलियां आपस में दबाईं और उसके भीतर से डुक्यूई की एक बड़ी लहर फूट पड़ी, जिससे एक विशाल सुनहरा हथेली का निशान बन गया। हथेली का निशान चमकदार रोशनी से चमक रहा था, जटिल रहस्यमय पैटर्न से ढका हुआ, पवित्र महिमा की आभा बिखेर रहा था। तोड़ो! गु युआन चिल्लाया और सुनहरा ताड़ का निशान दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, बिना रोके बल के साथ हुन तिआंडी की ओर टूट पड़ा। धमाका! बहरा करने वाला विस्फोट आकाश में गूंज उठा, भयानक शॉकवेव ने ऊंची लहरें पैदा की, जिससे आकाश हिल गया। अचानक चौंककर हुन तिआंडी को सीने में सीधा वार किया गया, जिससे वह दबी हुई आवाज में हजारों फीट दूर जा गिरा, हवा में कई बार चक्कर लगाता रहा और फिर आखिरकार खुद को संभाल पाया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली, जिससे आकाश में एक लाल रंग का चाप बन गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, उसकी आंखों में सदमे की झलक दिखाई दी। उसने गु युआन के हमले की इतनी भयंकरता की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें बराबरी का सामना करना चाहिए था। सिद्धांत रूप में उसे नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गु युआन ने उसके व्याकुलता का फायदा उठाया। तुम मेरे साथ लड़ाई में ध्यान नहीं खो सकते, गु युआन ने शांति से कहा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसके होठों के कोने पर एक सूक्ष्म मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा था, बस खेल रहा था। हुन तिआंडी वास्तव में घबरा गया था। उसे इतना शांत देखकर वह बेचैन हो गया। हालांकि बाहर से शांत, गु युआन बेहद सतर्क रहा। वह जानता था कि हुन तिआंडी जैसा कोई व्यक्ति कितना खतरनाक हो सकता है, और वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। मित्र सेनाएं स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ हासिल कर रही थीं। जब तक वह उसे रोक सकता था, अन्य युद्ध क्षेत्रों पर जीत हुन कबीले की हार को सुनिश्चित करेगी। उस समय उसके स्तर के किसी व्यक्ति के पास भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कई 8 सितारा डू संतों और अन्य शक्तिशाली योद्धाओं की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा। हुन तिआंडी गुस्से में दहाड़ा, उसकी आंखों में हिंसक क्रोध चमक रहा था। उसने चारों ओर देखा कि उसके हुन कबीले के सैनिकों को कदम दर कदम पीछे धकेला जा रहा है। स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। उसके भीतर असहायता की गहरी भावना उभरने लगी। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज सचमुच हारने जा रहा हूं? उसने खुद से कहा, उसकी आवाज़ धीमी और कड़वी थी।
उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई थीं, नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे, खून टपक रहा था। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी समय है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ वह अचानक निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की ओर भागा। उसकी गति अविश्वसनीय थी, जो आसमान में चमकती हुई काली बिजली की एक लकीर में बदल गई, जो एक पल में हजारों फीट की दूरी तय कर रही थी। मेरी निगरानी में किसी को बचाने की कोशिश करना इतना आसान नहीं है। गु युआन ने ठंडी सांस ली। उसकी आकृति गायब हो गई, पलक झपकते ही हुन तिआंडी के सामने फिर से प्रकट हो गई। लानत है तुम पर, क्या तुम मुझे मौत की लड़ाई में मजबूर करोगे? वह गुस्से से दहाड़ उठा, उसके चारों ओर काली धुंध बेतहाशा बढ़ रही थी, उसकी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने उसके चारों ओर के स्थान को विकृत कर दिया। जल जाओ, हुन तिआंडी ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया और उसका शरीर एक अजीब तरह से बदलने लगा। उसकी पहले से पीली त्वचा खून से लाल हो गई, मानो उसका हर इंच बहते हुए खून से भर गया हो। उसकी गहरी आंखें एक भयावह लाल रोशनी से चमक उठीं, जो एक भयानक हत्या के इरादे को विकीर्ण कर रही थी। उस पल उसने अपनी ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए अपने रक्तसार को जलाने का फैसला किया। इस विधि से शरीर को गंभीर क्षति हुई और कई सालों से उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। भनभनाना, अपने रक्तसार को जलाने के साथ हुन तिआंडी की गति एक बार फिर बढ़ गई। वह लाल बिजली की एक लकीर में गु युआन की ओर बढ़ा, उसकी मुट्ठी एक भयानक ऊर्जा भंवर में लिपटी हुई थी। धमाका, उसकी मुट्ठी गु युआन द्वारा बनाए गए सुनहरे अवरोध पर जा गिरी, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार दुर्घटना हुई। सुनहरा ढाल हिंसक रूप से कांपने लगा, ऐसा लग रहा था कि वह टूटने के कगार पर है। हालांकि अगले ही पल गु युआन ने अपनी सारी ताकत रक्षा को बनाए रखने में लगा दी, उसकी डुकी हुई बाहर निकल आए और अवरोध को स्थिर कर दिया। दोनों जल्दी ही एक भयंकर हाथापाई में उलझ गए, धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ मुके और लात का आदान प्रदान किया। हुन तिआंडी ने बेपरवाही से लड़ाई लड़ी, हर वार विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था, जिससे गु युआन को पीछे हटना पड़ा। हमलों की क्रूरता के बावजूद गु युआन शांत और संयमित रहा। वह जानता था कि समय उसके पक्ष में था, और जब तक वह टिक सकता था, गठबंधन सेना जीत हासिल कर लेगी। इस बीच गूफी निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम से जमकर मुकाबला कर रहा था। गुस्साए बुद्ध कमल की लौ, उसने सोचा, जैसे उसकी हथेली में एक विशाल बहुरंगी कमल खिल गया, प्रत्येक पंखुड़ी तीव्र गर्मी विकीर्ण कर रही थी। गर्मी इतनी अधिक थी कि इसने उसके चारों ओर की हवा को विकृत कर दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। कमल उसकी ओर बढ़ा, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने हवा में एक शून्य पैदा कर दिया। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने बचाव में मुश्किल से आग की एक काली दीवार को इकट्ठा किया, लेकिन कमल ने इसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। धमाका, प्रभाव ने उसे उड़ा दिया, जिससे हवा में जले हुए निशानों का निशान बन गया। अरे बदमाश, तुम इतने मजबूत कैसे हो? वह पीड़ा में चिल्लाया, उसका पहले से ही अस्थिर शरीर और भी अधिक टूट गया। उसके शरीर में दरारें फैल गईं, और उसमें से काली लपटें ज्वार की तरह निकल रही थीं। वह मौत के कगार पर था, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि गूफी खुद भगवान आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया होगा। अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है, गूफी ने एक और हाथ की मुहर बनाते हुए कहा। आसमान काला हो गया, और हवा में एक हड्डियां कंपाने वाली आभा भर गई। काले बादल इकट्ठे हुए, गरज के साथ गरजने लगे, मानो बादलों से अनगिनत आत्माओं की चीखें गूंज रही हों। पीले झरने का दिव्य क्रोध, आत्मा को चीर दो, गूफी ने सोचा, और दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं और भूत काले बादलों से निकलकर शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला की ओर झुंड बनाकर आगे बढ़े। उनके चेहरे क्रोध से मुड़े हुए थे, उनके पंजे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, और उनकी आंखें पागलपन और घृणा से जल रही थीं। आत्माएं नीचे उतरते समय चीख रही थीं, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल रही थी। अध्याय 345, शून्यता भक्षण ज्वाला की आत्मा को मिटाना। नवंबर LBJNN। शून्यता भक्षण ज्वाला ने एक दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई, पागलपन से संघर्ष कर रही थी। उसके चारों ओर काली लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं, भयानक मरे हुओं को दूर भगाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि प्रतिशोधी आत्माएं और दुर्भावनापूर्ण भूत अंतहीन लग रहे थे, एक के बाद एक उसकी ओर भाग रहे थे, उसे पूरी तरह से घेर रहे थे। अनगिनत तीखे पंजे और दांत उसे चीर रहे थे, उसके पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को टुकड़ों में काट रहे थे। काला खून बिखरा हुआ था, जिससे हवा में एक अजीब सी धुंध बन गई थी। वह पीड़ा में चिल्लाया, उसकी आवाज़ चुभने वाली और दुखद थी, जो बिना फीके पड़े आकाश और पृथ्वी में गूंज रही थी। जैसे ही वह पूरी तरह से भस्म होने वाला था, उसके शरीर से एक भयानक काली रोशनी निकली। ये स्याही की तरह काला अग्नि कमल था, जो एक बुरी आभा बिखेर रहा था, जो आत्मा को ठंडा कर देता था। कमल धीरे धीरे खिल रहा था, प्रत्येक पंखुड़ी में अंतहीन अंधकार समाया हुआ लग रहा था। कमल के केंद्र में एक स्पष्ट आकृति देखी जा सकती थी, यह मरती हुई शून्यता भक्षण ज्वाला थी। ये है उसकी सार ज्वाला।
उसने वास्तव में अपने शरीर को त्यागने और अग्निकमल के रूप में जीवन से चिपके रहने का विकल्प चुना। गूफी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय ज्वाला ऐसी स्थिति में आ जाएगी। ऐसा लगता है कि शून्यता भक्षण ज्वाला अब हताश है, लेकिन ऐसा कदम एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ के सामने जल्दी मौत की तलाश करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह अपरिहार्य को टालने का एक तरीका मात्र था। उसे शायद अभी भी उम्मीद थी कि हुन तिआंडी उसे बचाने आएगा। उस पल उसने आसमान की ओर देखा। हालांकि हुन तिआंडी पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता था। देखने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। गु युआन उस आदमी को हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं देगा। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत तय हो चुकी है, उसने सोचा। हालांकि गूफी को किसी भी तरह की सहानुभूति महसूस नहीं हुई। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी डू क्यूई को इकट्ठा किया। एक पल में एक धधकती हुई बहुरंगी लौ भड़क उठी, जो एक दिव्य चाप में बदल गई जो पूरे आकाश में फैल गई। ये बहुरंगी लौ गूफी के शरीर के भीतर कई स्वर्गीय लपटों द्वारा बनाई गई थी। इसकी अपार शक्ति सब कुछ जलाकर राख करने में सक्षम थी। धमाका! बहुरंगी स्वर्गीय लौ ने काले अग्निकमल पर सटीक रूप से प्रहार किया और उसे एक पल में ही अपने में समाहित कर लिया। काला अग्निकमल हिंसक रूप से कांप उठा, जिससे चटकने की आवाज़ें निकलने लगीं। इसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं और दरारों से चमकदार बहुरंगी रोशनी निकल रही थी। अग्निकमल बेतहाशा मुड़ गया और विकृत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ढहने वाला है। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। कमजोर और निराशा से भरी हुई कमल से शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला की आवाज़ आई। एक बार एक अभिमानी बेजोड़ स्वर्गीय ज्वाला, अब वह एक कुत्ते की तरह भीख मांग रहा था जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, वास्तव में एक कड़वी विडंबना। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? हालांकि गूफी ने दया की गुहार को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी आंखें शांत और अप्रभावित थीं। उसका लक्ष्य इस काले अग्निकमल को पूरी तरह से परिष्कृत करना और खुद के लिए इसकी शक्ति का दावा करना था। दया, ये कुछ ऐसा था जो कमजोरों के लिए आरक्षित था। सील, उसने ध्यान से ध्यान केंद्रित किया, अपनी सांस के नीचे मंत्रोच्चार किया। बज़, जैसे जैसे उसका मंत्र बदलता गया, बहुरंगी स्वर्गीय ज्वाला और भी तेज होती गई। उसकी आग की जीभें बेतहाशा नाच रही थीं, गर्मी लहरों में घूम रही थी। आग की लपटों के बीच में काला अग्निकमल नर्म पड़ने लगा। इसकी पंखुड़ियां आग के समुद्र में पिघलकर बिखरी हुई रोशनी के कणों में बदल गईं। घुस जाओ! गूफी के एक विचार के साथ बहुरंगी स्वर्गीय लपटों से अचानक एक सुनहरी किरण निकली, जो अग्निकमल के मूल को भेदती हुई निकली। एक पल में काला अग्निकमल जम गया, मानो उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। कमल तेजी से सिकुड़ गया, मुट्ठी के आकार के एक काले अग्निगोले में बदल गया। इसकी सतह रहस्यमय पैटर्न से उकेरी गई थी। भनभनाना! आग का गोला हवा में तैर रहा था और गूफी के इशारे से उसकी हथेली से एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा। जैसे ही आग का गोला उसकी ओर उड़ा, उसकी भौहों के बीच एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। आग का गोला उसके माथे में समा गया, उसके शरीर में घुल मिल गया और अंत में उसके मेरिडियन से बहने वाली एक गर्म धारा में बदल गया। आखिरकार तुम मेरी हो। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने भीतर नई एकीकृत शक्ति को महसूस किया और उसके होठों के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। अब जब मेरे पास शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ और शून्यता भक्षण करने वाली सार लौ दोनों हैं, एक बार जब मैं तुम्हें पूरी तरह से परिष्कृत कर लूंगा तो मेरी साधना और भी बढ़ जाएगी। दूसरे स्थान पर रहने वाली स्वर्गीय लौ अब मृत और गायब होने से अलग नहीं है। हुन कबीले के इस प्रमुख योद्धा के पतन के साथ पूरी लड़ाई की स्थिति में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आया। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया, घने बादल, बिजली और गरज के साथ। हुन तिआंडी ने अचानक महसूस किया कि शून्यता भक्षण ज्वाला की आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके भीतर निराशा और क्रोध की गहरी भावना उमड़ पड़ी। शून्यता भक्षण ज्वाला मर गई है। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक जंगली और हिंसक आभा के रूप में उसके शरीर से काली ऊर्जा लुढ़क गई। वह दुख और अनिच्छा से भरा हुआ आकाश की ओर चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गु युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह हुन तिआंडी से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगी को खोने के बाद वह पूरी तरह से पागल हो गया था, एक हताश अंतिम स्टैंड के लिए तैयार था। आत्मसमर्पण करो, अब तुम्हारे पास जीतने का मौका नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। हा, गु युआन, तुम बहुत भोले हो। अब जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई हैं तो चलो एक साथ नीचे चलते हैं। उसने एक भयावह हंसी निकाली और अपने हाथों से मुहरें बनाईं। तुरंत आकाश और भी अधिक काला हो गया, बादल घूमने लगे और बिजली चमकने लगी। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे आसपास के सभी लोगों में सिहरन पैदा हो गई। स्लॉटरिंग दी एरे, सक्रिय हो जाओ। एक गर्जना के साथ आकाश में अनगिनत रहस्यमय प्रतीक प्रकट हुए। ये प्रतीक घूमते और नाचते हुए एक विशाल सरणी बनाते हैं जो गु युआन को घेरे रहती है।
उसका दिल डूब गया क्योंकि उसे एक भारी दबाव महसूस हुआ। उसे भी यह संरचना डरावनी लगी, इसकी अपार शक्ति का एक प्रमाण। यह स्लॉटिंग डी एरे है। गु युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुन तिआंडी के पास इतनी भयानक संरचना होगी। हाँ, यह मेरे कबीले के प्राचीन देवता द्वारा बनाई गई संरचना है। आज मैं तुम्हें इसकी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। TLN, हुन कबीले के लाखों वंशज नागरिकों के खून का उपयोग करके गठन को सक्रिय किया जाता है। इसने प्रदर्शित किया कि हुन तिआंडी ओजी में कितने निर्दयी थे। ब्रूह, लेखक ने इस भाग को छोड़ दिया। उसने उपहास किया और एक और हाथ की मुहर के साथ सरनी के केंद्र में एक रक्त लाल लंबा ब्लेड दिखाई दिया। ब्लेड पूरी तरह से लाल था, अजीब पैटर्न में ढका हुआ था और एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। दी घोस्ट ब्लड ब्लेड का वध। एक गर्जना के साथ रक्त लाल ब्लेड बड़ा हो गया, एक लाल बिजली के बोल्ट में बदल गया क्योंकि यह गु युआन की ओर वार करता था। नवंबर LBJNN। जहां भी ब्लेड गुजरता था, अंतरिक्ष खुद ही फट जाता था, शून्य में भयानक दरारें छोड़ देता था। बल इतना भारी था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। गु युआन का चेहरा गंभीर हो गया। वह ब्लेड के भीतर भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। अगर यह उसे लग जाए तो वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने कबीले की अंतिम डू तकनीक दिखाऊंगा। गु युआन ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाईं। एक पल में उसके भीतर से एक विशाल, असीम आभा फूट पड़ी। प्राचीन भगवान की निर्वाण उंगली। एक चीख के साथ एक विशाल सुनहरी उंगली हवा में प्रकट हुई। उंगली एक चमकदार रोशनी से चमक उठी, इसकी सतह जटिल पैटर्न से ढकी हुई थी, जो एक भयानक दबाव को विकीर्ण कर रही थी। धमाका। रक्तलाल ब्लेड और सुनहरी उंगली हवा में टकराई, जिससे एक बहरा विस्फोट हुआ। परिणामी शॉकवेव बाहर की ओर उठी, जिससे सैकड़ों मील तक बादल बिखर गए। 2 भयानक ताकतें आसमान में भिड़ गईं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। रक्तलाल ब्लेड ने सुनहरी उंगली पर उन्मत्तता से वार किया, जिससे कान चीरने वाली चीखें निकलीं। इस बीच सुनहरी उंगली स्थिर रही, जिससे ब्लेड की बढ़त अवरुद्ध हो गई। ब्रेक। हुन तिआंडी ने दहाड़ लगाई, उसका शरीर राक्षसी ऊर्जा से भर गया क्योंकि उसने स्लॉटिंग दी घोस्ट ब्लड ब्लेड को पूरी तरह से शक्ति दी। ब्लेड की आभा और भी अधिक भयंकर हो गई, इसके रून टिमटिमा रहे थे और ऊर्जा की अस्थिर लहरें उत्सर्जित कर रहे थे। TLN, फिर से ओजी में उसने अपनी सेना की हत्या कर दी और तलवार को मजबूत करने के लिए उनके खून का इस्तेमाल किया। फिर से अगर उसने ऐसा किया तो गु युआन के पास कोई मौका नहीं होगा। गु युआन ने प्राचीन भगवान की निर्वाण उंगली की पूरी शक्ति का भी इस्तेमाल किया, इसकी सुनहरी रोशनी और भी तेज चमक रही थी, जो रक्तलाल ब्लेड पर दबाव डाल रही थी। दोनों सेनाएं एक भयंकर गतिरोध में फंसी रहीं, किसी को भी बढ़त नहीं मिली। तुम्हें लगता है कि यह स्लॉटिंग डी फॉर्मेशन की पूरी शक्ति है? मूर्ख। अचानक उसने एक भयावह हंसी निकाली। उसकी आवाज़ फीकी पड़ने से पहले ही उसके हाथों ने और मुहरें बना लीं, जिससे फॉर्मेशन के भीतर अनगिनत रक्तलाल प्रतीक दिखाई देने लगे। ये प्रतीक रक्तलाल जंजीरों में संघनित हो गए, जो गु युआन की ओर बढ़े। गु युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फॉर्मेशन में ऐसी चाल होगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में उसका पूरा ध्यान प्राचीन भगवान की निर्वाण उंगली को बनाए रखने पर केंद्रित था, जिससे वह जंजीरों से निपटने में असमर्थ हो गया। धमाका। कई रक्तलाल जंजीरें तुरंत उसके चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। वह कराह उठा, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हुन तिआंडी ने स्लॉटिंग दी घोस्ट ब्लड ब्लेड की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। ब्लेड की आभा नीचे गिरते ही बढ़ गई। संकट के उस क्षण में गु युआन अचानक शक्ति से फट गया। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसकी डूबी हुई ज्वालामुखी की तरह उछली। टूट जाओ। एक गर्जना के साथ उसके प्राचीन भगवान की निर्वाण उंगली फैल गई, एक डराने वाला दबाव विकीर्ण करते हुए। इस अपार बल के तहत रक्तलाल जंजीरें टूट गईं, प्रकाश के अनगिनत कणों में विघटित हो गईं। उसी समय विशाल उंगली रक्त ब्लेड से टकरा गई। धमाका। आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जब स्लॉटिंग दी घोस्ट ब्लड ब्लेड प्रकाश के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, जबकि प्राचीन भगवान की निर्वाण उंगली भारी प्रतिक्रिया के तहत टूट गई और विघटित हो गई। दोनों लड़ाके हजारों मीटर तक उड़ गए, प्रत्येक खराब दिख रहा था। फिर भी जैसे ही गु युआन ने खुद को संभाला, हुन तिआंडी ने एक पागल हंसी निकाली। तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है? फिर से सोचो। अपनी बात पूरी करने से पहले वह गु युआन पर झपटा, उसकी मुट्ठियां भयानक राक्षसी ऊर्जा से लदी हुई थीं। गु युआन के हाव भाव बदल गए और उसने रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। बूम बूम बूम। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई, मुंके और लात का आदान प्रदान हुआ, हवा में शॉकवेव की लहरें उठीं। हुन तिआंडी पागलों की तरह लड़ रहा था, हर वार में दुनिया को नष्ट करने वाली ताकत थी। भले ही गु युआन थोड़ा मजबूत था, लेकिन उसने पाया कि उसे पीछे धकेला जा रहा है।
बूम! उसने गु युआन की छाती पर एक मुक्का मारा, जिससे वह कराह उठा और खून की खांसी करने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने हथेली से वार करके जवाबी हमला किया, जिससे तिआनडी के कंधे की हड्डियां टूट गईं। दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, उनकी लड़ाई में चोटों का एक क्रूर आदान प्रदान हुआ। उनके आकार लगातार आसमान में टकरा रहे थे, हर वार से धरती को हिला देने वाले विस्फोट हो रहे थे। भयानक ऊर्जा के तूफान आसमान में छा गए, बादलों को तितर बितर कर दिया। शून्य में दरारें फैल गईं, मानो किसी भी क्षण आकाश फट सकता है। दूर से देखने वाले लोग एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दो शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के बीच इतनी क्रूर और तीव्र लड़ाई होगी। लड़ाई का पैमाना पहले से ही उनकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुका था। धमाका! एक और धरती को हिला देने वाले विस्फोट के साथ दोनों एक बार फिर उड़ गए। दोनों अब गंभीर रूप से घायल हो गए थे, खून बह रहा था। गु युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह उन तिआनडी के भीतर बढ़ते पागलपन को महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से वह सब कुछ बलिदान करने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। उसी क्षण दूरी में एक हलचल पैदा हुई। 6 कुलों की संयुक्त सेना ने हुन कबीले की सेना को पूरी तरह से हरा दिया था और अब उन्हें घेर रहे थे। हुन तिआनडी का चेहरा निराशा में बदल गया, क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वह जानता था कि एक बार घिर जाने के बाद कोई बच नहीं सकता। मौत निश्चित थी। लानत है! हुन तिआनडी ने अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में झिझक की झलक थी। उसने गु युआन और दूर की मित्र सेना के बीच नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। युद्ध के मैदान में अराजकता जारी रही। युद्ध की चीखें अंतहीन रूप से गूंज रही थीं। 3 हुन कबीले के पूर्वज हुन तिआनशेंग और उनके साथी यानजिन और लेई यंग द्वारा बेरहमी से दबाए जा रहे थे, अपनी लड़ाई में बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। मृत शरीर होने के कारण वे बहुत देर तक टिक नहीं सकते थे। अब 2 लेट स्टेज 8 सितारा डू सेंट पावरहाउस का सामना करते हुए वे पतन के कगार पर थे। बूम! यानजिन ने हथेली से वार किया, जिससे लपटें उठने लगीं। गहरे लाल रंग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि आसपास का स्थान शून्य में बदल गया। हुन तिआनशेंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने जल्दी से एक काला अवरोध बुलाया, लेकिन ये तुरंत नीचे टूट गया। आग का गोला बिखरे हुए तारों की रोशनी में विलीन हो गया। उफ! खून उगलते हुए वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका मुरझाया हुआ शरीर अनगिनत जगहों पर टूटने लगा, मानो वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर सकता है। उस क्षण लेई यंग ने हमला किया। बिजली का भाला पकड़े हुए उसने धरती को चीरने वाले बल के साथ आगे की ओर प्रहार किया, शून्य को चीरता हुआ और उसके पीछे दांतेदार दरारें छोड़ता हुआ। छींटे! भाले ने हुन तिआनशेंग की छाती को छेद दिया, जिससे हवा में खून की फुहारें फैल गईं। वह कराह उठा, उसकी आंखों में निराशा चमक रही थी। लानत है! हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हुन कबीले के अन्य 2 पूर्वज चौंक गए और मदद के लिए दौड़े, लेकिन यानजिन और लेई यंग ने उन्हें मजबूती से दूर रखते हुए सहजता से समन्वय किया। धमाका! धमाका! बिजली चमकी और लपटें गरजने लगीं। उनके हमले एक तूफान की तरह बरस पड़े, जिसने 3 सोल कबीले के पूर्वजों को घेर लिया। हुन तिआनशेंग और अन्य लोगों ने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन वे 2 लेट स्टेज 8 स्टार डू सेंट्स की संयुक्त शक्ति के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। उनके शरीर टूटने लगे, काला खून फव्वारे की तरह बह रहा था। आह! एक अंतिम पीड़ा भरी चीख के साथ हुन तिआनशेंग का शरीर प्रकाश के अनगिनत कणों में फट गया, हवा में गायब हो गया। अन्य 2 की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके शरीर घावों से भरे हुए थे, उनकी आभा फीकी पड़ रही थी। ये खत्म हो गया है, यानजिन ने ठंडे स्वर में हाथ हिलाते हुए कहा। एक उग्र कोड़ा खून की तरह लाल बाहर निकला। जैसे ही यह हवा में बह गया, शून्य विकृत हो गया, एक जलती हुई गर्मी विकीर्ण कर रही थी। छींटे! छींटे! कोड़ा 2 हुन कबीले के पूर्वजों के चारों ओर सांप की तरह लिपट गया, उन्हें एक पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे राख में तब्दील हो जाएं, आकाश में बिखर जाएं। दूसरी तरफ गूफी शून्यता भक्षण ज्वाला से निपटने के बाद अपनी निगाह दूर के युद्ध के मैदान पर घुमाता है, जहां गु युआन और हुन तिआनडी भयंकर रूप से भिड़ रहे थे। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि प्रत्येक टक्कर पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें गूंजती थीं। स्वर्ग! उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और एक चमक के साथ युद्ध के मैदान के किनारे पर दिखाई दिया। कबीले के नेता, पहले पीछे हटो। मैं येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध का उपयोग करूंगा। गूफी चिल्लाया, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। ये सुनकर गु युआन का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह उस तकनीक की शक्ति को अच्छी तरह से जानता था। अगर यह हुन तिआनडी को चौंका सकती है, तो ये युद्ध का रुख मोड़ सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पीछे हट गया, अपने और हुन तिआनडी के बीच दूरी बनाते हुए। NOWELL-BE-IN.C ओम! हुन तिआनडी क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया, लेकिन जल्द ही उसे एक अशुभ आभा का आभास हुआ जो उसके करीब आ रही थी। गूफी ने अपने हाथों से मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और आकाश काला हो गया। घने बादल इकट्ठे हुए और बिजली चमकी, मानो दुनिया का अंत आ गया हो।
एक ठंडी भयानक ऊर्जा हवा में भर गई, जिससे आसपास के लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध, आत्मा को चीर देना, एक विचार के साथ उसके आसपास की दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई। अनेक प्रतिशोधी आत्माएं और दुष्ट भूत काले बादलों से निकलकर हुन तियांडी की ओर झुंड बनाकर आ रहे थे। उनके चेहरे क्रोध से मुड़े हुए थे, उनके तीखे पंजे भयावह रोशनी से चमक रहे थे और उनकी आंखें पागलपन और घृणा से भरी हुई थीं। उनकी भयानक चीखें आकाश में गूंज रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपना बचाव करने के लिए अपनी सारी डुक्यूई को लगा दिया, लेकिन प्रतिशोधी आत्माएं अंतहीन लग रही थीं, लगातार उस पर हमला कर रही थीं और उसे घेर रही थीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए गु युआन ने हमला किया। धमाका! एक शक्तिशाली मुक्का हुन तियांदी की छाती पर एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ लगा। वह कराह उठा, उसके मुंह से खून बह रहा था क्योंकि उसका शरीर पतंग की तरह उड़ रहा था जिसकी डोरी कट गई थी। लानत है तुझ पर! वह गुस्से में दहाड़ने लगा। अपने दांत पीसते हुए उसने खुद को स्थिर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन तभी एक और भयानक हमला उस पर हुआ। गूफी ने अपने लाभ का फायदा उठाया। उसकी हथेली हवा में एक ब्लेड की तरह कट रही थी, जिसमें आकाश को चीरने की शक्ति थी। वार शून्य को चीरता हुआ उसके पीछे दांतेदार दरारें छोड़ गया। उसने हमले को रोकने के लिए जल्दी से एक काली बाधा बुलाई, लेकिन गूफी के वार से वह तुरंत टूट गई और तारों की रोशनी में बिखर गई। उफ! एक बार फिर खून की खांसी करते हुए हुन तियांडी पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया और उसकी आंखों में घबराहट झलकने लगी। ऐसा लगता है कि पहले उनकी बाकी सेनाओं को तोड़ना बेहतर विकल्प हो सकता है, गूफी ने खुद से सोचा। उसकी नज़र दूसरे युद्ध क्षेत्रों पर चली गई। वह जानता था कि एक बार जब शेष हुन कबीले के कुलीनों को कुचल दिया जाएगा तो हुन तियांडी अलग थलग पड़ जाएगा और उसे पराजित करना आसान होगा। उस विचार के साथ वह गायब हो गया, दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उस क्षण दूर के आकाश से एक बहरा ड्रैगन दहाड़ गूंजी। दहाड़! कई विशाल आकृतियां स्वर्ग से उतरी, जिनमें से प्रत्येक एक भारी और भयानक आभा बिखेर रही थी। सबसे आगे एक परिपक्व सुडौल सुंदरता खड़ी थी। वह आखिरकार सुदृढ़ीकरण के साथ आ गई। गूफी की आंखें खुशी से चमक उठीं। जी यान ने प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के एक दर्जन दूर संत बुजुर्गों का नेतृत्व किया। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। ये शक्ति अकेले ही हुन कबीले और गो कबीले को छोड़कर किसी भी प्राचीन कबीले को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। धमाका! जी यान ने मुक्का मारते हुए आगे बढ़कर हमला किया। अनगिनत बैंगनी बिजली के बोल्टों के इकट्ठा होने से आसमान काला हो गया, जिससे एक विशाल वज्र ड्रैगन बन गया जो हुन कबीले की सेना की ओर दहाड़ रहा था। धमाका! धमाका! जहां भी वज्र ड्रैगन गुजरा, अनगिनत हुन कबीले के योद्धा टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके शरीर खूनी धुंध में घुल गए। ये नज़ारा बेहद भयानक था। अन्य प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के बुजुर्ग भी लड़ाई में शामिल हो गए और उन्होंने आश्चर्यजनक शक्ति का इस्तेमाल किया। कुछ ने बस अपने शक्तिशाली ड्रैगन शरीर का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य ने गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसने हुन कबीले के लड़ाकों को हताश होकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस अचानक सुदृढ़ीकरण ने लड़ाई को नाटकीय रूप से बदल दिया। 6 कबीले गठबंधन, जो पहले से ही मनोबल से भरा हुआ था, और भी अधिक गति के साथ आगे बढ़ा। मार डालो! 6 कबीले गठबंधन के आगे बढ़ने पर आसमान में युद्ध के नारे गूंजने लगे और हुन कबीले की सेना पर ज्वार की तरह हमला किया। इसके विपरीत हुन कबीले की सेना अराजकता में गिर गई, उनका मनोबल गिर गया। उनमें से कई, स्थिति को गंभीर समझते हुए, सभी दिशाओं में भाग गए। जल्द ही हुन कबीले के उच्च पदस्थ सदस्य या तो मर गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। केवल कुछ ही अभी भी प्रतिरोध कर रहे थे। 6 कबीले गठबंधन ने हुन क्षेत्र को मक्खन में चाकू की तरह काट दिया और अनगिनत हुन कबीले के सदस्यों का कत्लेआम किया। जमीन खून से लथपथ थी। पूरा क्षेत्र खून खराबे और कत्लेआम के माहौल में डूबा हुआ था। इस बीच जियो चेन के नेतृत्व में जियोयान हुन क्षेत्र में भाग गया। हुन क्षेत्र के भीतर खून से लथपथ धरती पर एक विशाल काला महल खड़ा था। पूरा महल काले पत्थरों से बना था, जो एक अशांत, ठंडी आभा बिखेर रहा था। विशाल अजगरों की तरह अनगिनत मोटी जंजीरें महल के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जो कठोर धातु के पीसने की आवाज़ें पैदा कर रही थीं। अंदर महल भयानक और डरावना था। दीवारों पर भूतिया हरी लपटें जल रही थीं, जिससे पूरा स्थान एक भयानक चमक में बदल गया। हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी, मानो वह 9 नरकों की गहराई से आ रही हो। समय समय पर गहराई से ठंडी चीखें गूंजती थीं, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो जाती थी। जियाओयान सावधानी से महल से गुजरा, उसकी आंखें सतर्कता से चमक रही थीं। उसके कदमों की आवाज़ खाली हॉल में गूंज रही थी, जिससे अनगिनत चमगादड़ भाग खड़े हुए। आखिरकार महल के भीतर एक छिपे हुए कक्ष के सामने वह रुक गया। एक चरमराहट के साथ जंग लगा लोहे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। ठंडी, नम हवा की एक लहर बाहर निकली, जिससे जियाओयान कांप उठा। मंद रोशनी वाले कमरे में एक पतली आकृति जंजीरों से दीवार से बंधी हुई थी।
उस व्यक्ति का चेहरा थका हुआ था, उनका शरीर जख्मों से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वे मरने के कगार पर हों। पिताजी! उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, उसकी आवाज़ घुट रही थी। वह आगे बढ़ा और कमज़ोर आकृति को गले लगा लिया। जंजीरों से बंधे व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे उसका चेहरा जर्जर हो गया। उसकी धुंधली आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, उसके बाद असीम प्रेम की बाढ़ आ गई। यान ए, क्या ये तुम हो? जियाओ जान की आवाज़ कर्कश थी। जियाओ यान के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब वह कांप रहा था, अपने पिता के शरीर पर जंजीरों को खोल रहा था। जंजीरें रहस्यमयी रूनों से ढकी हुई थीं, जो हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड छोड़ रही थीं। उसने सावधानी से उन्हें खोला, उसे डर था कि कहीं वह अपने पिता को चोट न पहुंचा दे। अंत में आखिरी जंजीर हटा दी गई। जियो जान लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। जियो यान ने उसका सहारा लिया। यान, तुम बड़े हो गए हो। उसकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर थी। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी जीवित हो। जियो यान ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक लंबा व्यक्ति कक्ष के दरवाजे पर खड़ा था। पूर्वज! जियो जान चौंक गया, सम्मान में घुटने टेकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया, लेकिन जियो यान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। जियो चेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, उसकी नज़र जियो जान पर घूम रही थी। धन्यवाद, पूर्वज, हमें बचाने के लिए, उसने मुश्किल से कहा। अब जब तुमने अपने पिता को पा लिया है तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जियो चेन ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी नज़र जियो यान की ओर घुमाई। ये सुनते ही उसकी आंखों में जटिलता की एक चमक दिखाई दी। हुन कबीले के अपराधों का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका था और अन्य कबीलों के बारे में जियाओ यान के सभी संदेह दूर हो चुके थे। जियाओ चेन ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। जियाओ यान ने अपने पिता जियाओ का साथ दिया और उसके पीछे पीछे चला। इस बीच हुन क्षेत्र में कहीं महाकाव्य अनुपात की लड़ाई हो रही थी। गूफी हवा में मंडरा रहा था, उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, एक दिव्य प्राणी जैसा दिख रहा था जो नश्वर दुनिया में उतरा था। उसके बगल में यान जिन और लेई यंग खड़े थे, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। आप वास्तव में एक युवा नायक हैं। आप निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को हराने में भी कामयाब रहे। यान जिन की आंखों में सम्मान भरा हुआ था। जैसा कि 6 कुलों के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, आपने हम बूढ़े लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया। लेई यंग ने बार बार सिर हिलाया। आप दोनों वरिष्ठ मेरी चापलूसी करते हैं, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तीनों के बातचीत करते समय अचानक दूर से एक गगनभेदी विस्फोट की आवाज़ आई। हर टकराव से ऊर्जा की आश्चर्यजनक लहरें निकल रही थीं। ऐसा लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यान जिन ने भौहें सिकुड़ी, उनकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। इससे पहले कि उनकी आवाज़ धीमी भी हो, वे तीनों आगे बढ़ गए और तुरंत युद्ध के मैदान के किनारे पर आ गए। गु युआन और हुन तिआंडी बीच हवा में एक क्रूर लड़ाई में उलझे हुए थे। प्रत्येक टक्कर से धरती को हिला देने वाली धमाकेदार आवाज़ें निकलती थीं, क्योंकि उनके आकार आसमान में शूटिंग स्टार की तरह फैल जाते थे। धमाका! एक और जोरदार धमाके के साथ वे दोनों सैकड़ों मीटर पीछे हट गए, उनके शरीर घावों से ढके हुए थे और खून बह रहा था। फिर भी उनकी आंखों में अभी भी लड़ने की भावना थी, कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तुम्हारा अंत निकट है। गूफी अचानक चिल्लाया, जैसे ही वह अपने पीछे दिखाई दिया, उसकी आकृति चमक उठी। उसके हाथ आपस में लिपट गए और उसकी डूकी हुई उछली, जिससे एक विशाल सुनहरा हथेली का निशान बन गया। धमाका! सुनहरा हथेली अजेय बल के साथ उसकी ओर आगे बढ़ी। हुन तिआंडी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह जल्दी से खुद को बचाने के लिए मुड़ा। लेकिन उसी समय यान जिन और लेई यंग के हमले भी आ गए। मर जाओ! यान जिन ने दहाड़ते हुए आग की लपटों का एक समुद्र छोड़ दिया। लेई यंग ने भी पूरी ताकत से हमला किया। आसमान से बिजली की अनगिनत कौंधें गिरी, जैसे कि विशाल चांदी के सांप हों। तीनों हमले एक साथ हुए, जिससे हुन तिआंडी को बचने का मौका नहीं मिला। धमाका! आकाश में भयानक विस्फोटों की आवाज़ें गूंज उठीं, जिससे चारों तरफ भयानक ऊर्जा के तूफान आ गए। सैकड़ों मील के दायरे में बादल तुरंत बिखर गए, धरती हिंसक रूप से कांप उठी और अनगिनत दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। जब धूल जम गई तो हर कोई दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हुन तिआंडी हवा में लटके हुए थे, खून से लथपथ, बेहद दुखी दिख रहे थे। उनका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था और उनकी आंखें आक्रोश और क्रोध से भरी हुई थीं। उस पल उनकी आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि अनगिनत 6 कबीले गठबंधन योद्धा उन्हें घेरे हुए थे। राज्य खंडहर में था, हुन कबीले की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। हा 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 हा! वह अचानक जोर से हंसा, उसकी आंखों में पागलपन की झलक थी। उसके शब्द खत्म होने से पहले उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा, मानो वह किसी भी क्षण फटने वाला हो।
अच्छा नहीं, गूफी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी करो, गू युआन चिल्लाया, पूरी गति से पीछे हटते हुए। अन्य मजबूत योद्धा आसन्न विस्फोट से बचने के लिए बेताब होकर बिखर गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, एक बहरा करने वाला विस्फोट आकाश को हिलाकर रख दिया, मानो उस पल में समय ही रुक गया हो। फिर हुनत्यांडी के शरीर से ऊर्जा की एक अकल्पनीय लहर फूटी, जो ज्वार की लहर की तरह पूरे देश में फैल गई। नौ सितारा डूसेंट की चोटी का आत्मविनाश किसी भी कल्पना से परे था। अंतरिक्ष खुद हजारों मील के भीतर ढह गया, जिससे एक विशाल ब्लैक होल बन गया। अनगिनत हुन कबीले के योद्धा एक पल में धूल में मिल गए, बिना चीखने का मौका दिए। यहाँ तक कि कुछ कमजोर 6 कबीले के योद्धा भी विस्फोट में फंस गए, एक पल में गायब हो गए। गू युआन और अन्य लोगों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे फिर भी पीछे हट गए, खून थूक रहे थे और पूरी तरह से निराश दिख रहे थे, दयनीय। जब अराजकता आखिरकार शांत हुई, तो पूरा हुन क्षेत्र पहचान से परे बदल गया था। जहां तक नजर जाती थी, गहरी खायां परिदृश्य को चीरती हुई दिखाई देती थीं, पहाड़ ढह जाते थे और धरती फट जाती थी। हुनत्यांडी का आत्मविनाश एक परमाणु बम की तरह था, जिसने हुन क्षेत्र को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और मकड़ी के जाले की तरह अनगिनत दरारें छोड़ दीं। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। जमीन पर अथाह खायां फैली हुई थीं, पहाड़ की चोटियां ढह गई थीं और धरती फट गई थी। अनगिनत शक्तिशाली हुन कबीले के सदस्य अपार शक्ति के नीचे धूल में मिल गए, वे चीख भी नहीं पा रहे थे। जब धूल जम गई, तो 6 कबीले गठबंधन के योद्धा आखिरकार अपने सदमे से बाहर आ गए। जब उन्होंने चारों ओर देखा, तो उन्होंने देखा कि हुन क्षेत्र अब पहचानने योग्य नहीं था, हर जगह भयानक दरारें थीं। हुन क्षेत्र अब एक बंजर भूमि बन गया था। गू युआन धीरे धीरे मलबे से उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। उसका गरिमा में चेहरा थकावट से भरा हुआ था। ये खत्म हो गया है, उसने खुद से कहा। उसके बगल में यानजिन और लेई यंग भी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। हा हा, लेई यंग जोर से हंसा, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। हा 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 हा, यानजिन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। दूर से याओ डैन और लिंग युआन भी दौड़े चले आए। हालांकि वे हुनत्यांडी के आत्मविनाश के बाद के प्रभाव से प्रभावित थे, लेकिन उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं। गू युआन, हम इस जीत के लिए आपके आभारी हैं, याओ डैन ने ईमानदारी से कहा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। वास्तव में आपके प्रयासों के बिना हम जीत नहीं सकते थे, लिंग युआन ने बार बार सिर हिलाया, उसका स्वर कृतज्ञता से भरा हुआ था। इस लड़ाई की जीत हमारे 6 कुलों के एकजुट प्रयासों का परिणाम थी। गूफी ने भी एक अपूरणीय भूमिका निभाई, उसने विनम्रता से अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात की, उसकी नज़र गूफी की ओर गई ताकि कोई चोट न लगे। लेकिन उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, उसका चेहरा लाल था, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। समूह के बातचीत करते समय दूर से अचानक हलचल शुरू हो गई। हुनत्यांडी के आत्मविनाश के साथ अराजकता ने पूरे हुन क्षेत्र को घेर लिया था। हर कोई, हुन कबीले ने प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो दी है। इस संकट को हमेशा के लिए मिटाने का समय आ गया है। गू युआन की गहरी आवाज़ निर्णायकता से भरी हुई थी। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, जिससे पता चलता है कि उन्हें हुन कबीले के लिए कोई दया नहीं है। हमला आदेश पर 6 कबीले गठबंधन शेष क्षेत्रों की ओर ज्वार की तरह बढ़ गया। जहां भी वे गुजरे, कोई भी जीवित नहीं बचा। अनगिनत हुन कबीले के सदस्य विनाश की बाढ़ के सामने शक्तिहीन होकर डर से चिल्ला रहे थे। आकाश में प्रकाश की धारियां आकाश को चीरती हुई एक विशाल जाल बना रही थीं, जिसने पूरे हुन क्षेत्र को घेर लिया था। जमीन पर शक्तिशाली योद्धाओं के समूह दौड़ते हुए आगे बढ़े, अपने पीछे केवल विनाश ही छोड़ गए। आग की लपटों में इमारतें राख में तब्दील हो गईं और अनगिनत प्राचीन ग्रंथ जल गए। 6 कबीले गठबंधन ने महाद्वीप से हुन कबीले के अस्तित्व के सभी निशान मिटाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। ये नरसंहार 3 दिन और रात तक जारी रहा। जब तक हुन कबीले का आखिरी सदस्य मारा गया, हुन साम्राज्य जलकर राख हो चुका था। इस तरह एक बार समृद्ध हुन कबीले का नामो निशान इतिहास के पन्नों से मिट गया। कुल के नेताओं, चूंकि हुन कबीले का सफाया हो चुका है, तो क्यों न हम अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हों, गूफी ने सुझाव दिया। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही कुलों के उच्च अधिकारी अपेक्षाकृत बरकरार महल में एकत्र हुए। गू युआन, यानजिन और लेई यंग शीर्ष पर बैठे थे और दोनों तरफ अन्य शक्तिशाली योद्धा बैठे थे। माहौल गंभीर और भारी था। सब लोग, हमने एक बड़ी जीत हासिल की है और हुन वंश अब इतिहास बन चुका है, गू युआन ने कहा, उसकी नज़र इकट्ठी भीड़ पर घूम रही थी। हालांकि अभी भी कुछ मामले हैं जिन पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में शून्यता भक्षण ज्वाला को कैसे संभालना है, इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी।
सब लोग, मैंने वादा किया था कि मैं इस पर दावा नहीं करूंगा, गूफी ने शांति से कहा। आज मैं इसे बाहर लाऊंगा और आप तय कर सकते हैं कि इसे कैसे निपटना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ घुमाया और एक काला अग्निकमल हवा में से प्रकट हुआ। अग्निकमल ने एक भयानक आभा उत्सर्जित की, जैसे कि वह सब कुछ निगल सकता है। देखने वाले लोग चौंक गए। शून्यता भक्षण ज्वाला स्वर्गीय ज्वालाओं में दूसरे स्थान पर थी और उसने इसे इतनी सहजता से बाहर निकाल लिया था। यह आश्चर्यजनक था। पहले चिंताएं थीं, क्यों न हम इसे आज सील कर दें। गूफी ने खुले तौर पर सुझाव दिया। इस कथन ने समूह को अविश्वास में नजरें बदलने पर मजबूर कर दिया। वह वास्तव में ऐसा सुझाव दे रहा था। आखिरकार शून्यता भक्षण ज्वाला एक अमूल्य खजाना था जिसे अनगिनत विशेषज्ञ प्राप्त करने का सपना देखते थे। जैसे ही सभी चुप हुए, यानजिन ने बात की। गूफी, स्वर्ग से मिले ऐसे दुर्लभ खजाने को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि आपके पास स्वर्गीय ज्वालाओं को मिलाने की क्षमता है, तो इसे अपने लिए क्यों नहीं लेते। यानजिन की आंखें चमक उठी जब उसने गूफी को देखा। वास्तव में आपकी ताकत असाधारण है। यदि आप शून्यता भक्षण ज्वाला के साथ विलय कर सकते हैं तो आपकी शक्ति निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी, लेई यंग ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। वे स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। हुन कबीले के नष्ट हो जाने के बाद गू कबीला अब सबसे शक्तिशाली था। न केवल गू युआन दुर्जेय था, बल्कि गूफी भी लेई यंग और यानजिन दोनों को आसानी से हरा सकता था। इन परिस्थितियों में गूफी को यह अवसर देना और उसे उनका ऋणी बनाना स्पष्ट रूप से एक बुद्धिमानी भरा कदम था। ये सुनकर गूफी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। आपकी दयालु पेशकश की सराहना की जाती है, लेकिन अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, याओ डैन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बीच में कहा। गठबंधन में आपके सभी योगदानों के बाद यह उचित ही है कि ज्वाला आपकी है। अन्य लोगों ने तुरंत अपनी सहमति दोहराई। चारों ओर देखते हुए और दृढ़ रवैये को देखते हुए गूफी ने धीरे से सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। वह थोड़ा मुस्कुराया। वैसे हुन कबीले के प्राचीन देवता जैद के बारे में क्या? लिंग युआन ने अचानक पूछा। सभी लोग आश्चर्य में रुक गए। गू कबीले को इसे अपने पास रखने देने के बारे में क्या ख्याल है? लिंग युआन ने गू युआन की ओर मुड़ते हुए सुझाव दिया। गू कबीले के अब सबसे मजबूत होने के कारण उन्हें जैद सौंपना सबसे सुरक्षित विकल्प था। चूंकि हर कोई हम पर भरोसा करता है, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा, गू युआन ने एक पल के चिंतन के बाद कहा। 6 कबीले गठबंधन की जीत की खबर पूरे महाद्वीप में बवंडर की तरह फैल गई। गू कबीले में एक सुनसान गुफा के अंदर गूफी क्रॉस लेग बैठा था। उसके हाथ के एक झटके से काला अग्निकमल एक बार फिर प्रकट हुआ। शून्यता भक्षण ज्वाला, क्या आप ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग बनाने की विधि जानते हैं? गूफी ने शांति से पूछा। TLN, मुझे आश्चर्य है कि यह विकी में क्यों शामिल नहीं है। मुझे ओजी उपन्यास देखना पड़ा। यह एक तकनीक है जिसे टॉशे प्राचीन देवता ने ब्रून डीटीए पिल को उसके मूल पिल रूप में वापस लाने के लिए बनाया है। अन्यथा मानव रूप में डीटीए पिल एक आधे चरण वाले डू गॉड पावरहाउस के बराबर है जो आसानी से 4 शीर्ष 9 सितारा डू संतों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अध्याय 1633 को पढ़ने पर मुझे एहसास हुआ कि यह BTTH विकी था जिसने हाफ सटेप डू गॉड का विवरण गलत लिखा था, न कि मैंने। केवल जियाओ जुवान, येलो स्प्रिंग्स डेमन सेंट और प्योर लॉर्ड्स डेमन सेंट के बारे में कभी कहा गया था कि वे उस क्षेत्र में थे। गू युआन और हुन तियांडी के ऐसा करने का कभी कोई उल्लेख नहीं था। अग्निकमल थोड़ा कांप उठा, मानो उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। और ब्रून डीटीए गोली के बारे में क्या आप इसकी कमजोरी जानते हैं? गूफी ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना सवाल जारी रखा। TLN, डीटीए पिल्स 9वें टियर गोल्डन पिल्स से ऊपर हैं। अग्निकमल फिर से कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह की सूचना प्रसारित कर रहा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। स्पष्ट रूप से उसे वह उत्तर मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि डीटीए पिल, प्राचीन भगवान की विरासत का एक अवशेष, ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग के बिना वश में करना लगभग असंभव था। अगले ही पल उसने अपने हाथों से एक सील बनाई और उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में डुक्यूई निकला। एक भयानक चूषण बल बाहर की ओर फटा, जिसने काले अग्निकमल को ढंक दिया। बज़, अग्निकमल हिंसक रूप से हिल गया, जिससे शोकपूर्ण चीखें निकलीं। हालांकि गूफी की प्रबल इच्छा के तहत इसने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। कमल धीरे धीरे पिघल गया, शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गया जो उसके शरीर में प्रवाहित हुई। गू क्षेत्र में एक राजसी पर्वत शिखर के ऊपर गूफी क्रॉस लेग बैठा था, जो एक चमकदार सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर कई रहस्यमयी रून घूम रहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे और उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। शून्यता भक्षण ज्वाला को परिष्कृत करना 3 दिन और रात तक चला। जब ऊर्जा का अंतिम अंश अवशोषित हो गया तो उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं।
उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे दबाव में पूरी गुफा हिंसक रूप से हिलने लगी। छत से अनगिनत पत्थर गिरे और दीवारों पर दरारें दिखाई दीं। 9 सितारा डूसंत प्रारंभिक चरण। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक चमक रही थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत पहले की तुलना में 100 गुना से अधिक बढ़ गई थी। अब उसके पास आधे कदम के डू भगवान की शक्ति को भी चुनौती देने की शक्ति थी। ऐसा लगता है कि डू भगवान का क्षेत्र दूर नहीं है, उसने बड़बड़ाया। 9 सितारा डूसेंट स्तर पर अपनी सफलता के साथ गू दायरे से एक आश्चर्यजनक आभा फैली, जिसने पूरे केंद्रीय मैदानों को हिला दिया। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति चौंक कर आसमान की ओर देखने लगे। जैसे जैसे सफलता के बाद का असर धीरे धीरे कम होता गया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह अपने भीतर बढ़ती शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जैसे कि वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता हो। उस क्षण दूर के आकाश से अचानक एक बहरा ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी। 1 दर्जन से अधिक विशाल आकृतियां दिखाई दीं, जिनमें से प्रत्येक एक भयानक और अस्थिर आभा बिखेर रही थी। उनका नेतृत्व जियान कर रही थी। उसका आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा खुशी से भरा हुआ था, उसकी चमकदार आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सफलता के लिए बधाई, जियान ने उत्साह से कहा, उसकी आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। गूफी ने थोड़ा मुस्कुराया और बोलने ही वाला था कि अचानक उसे चारों ओर से शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हुआ। उसने अपनी नज़र दूर की ओर घुमाते हुए अपने माथे को सिकोड़ लिया। आकाश में अनगिनत प्रकाश की किरणें चमकती हुई आकाशगंगाओं की तरह फैल रही थीं। ये दृश्य विस्मयकारी था। जल्द ही उसके सामने कई आकृतियां प्रकट हुईं। उनका नेतृत्व कर रहे थे यान जिन और लेई यंग, जो कई प्राचीन कुलों के नेता थे। बधाई हो 9 सितारा डूसेंट तक पहुंचने के लिए, यान जिन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उसकी लाल आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचना वास्तव में हमें शर्मसार करता है, लेई यंग ने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा। उसका चेहरा सम्मान से भरा हुआ था। अन्य कुलों के नेताओं ने भी बधाई दी, उनके शब्द प्रशंसा और सम्मान से भरे हुए थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अपनी प्रतिभा के साथ वह पौराणिक डू भगवान क्षेत्र के लिए लक्ष्य बनाने के लिए किस्मत में था। गू कबीले की वर्तमान नींव के साथ भले ही अन्य कबीले एकजुट हो जाएं, वे उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार 5 कुलों यान, लेई, याओ, लिंग और शि सभी उसे बधाई देने के लिए एक साथ आए थे और महत्वपूर्ण उपहार लाए थे। बहुत चर्चा के बाद हमने अपने प्रत्येक कुल से प्राचीन देवता जेड को पेश करने और टूशे प्राचीन देवता की विरासत को अनलॉक करने का फैसला किया है। याओ डैन ने धीरे से कहा, उसका स्वर सम्मानजनक था। जैसे ही उसने बात की, 5 कुलों के नेताओं ने अपने अपने प्राचीन देवता जेड को निकाला और उन्हें गूफी को सौंप दिया। उस समय गू युआन ने संपर्क किया। अगर प्राचीन देवता के महल में टियडीपिल है, तो कुल नेता के रूप में मुझे इसे लेने का अधिकार है। हालांकि मैं समझता हूं कि आपकी प्रतिभा मेरी तुलना में कहीं अधिक है, और हमारे कुल के सदस्य के रूप में मैंने आपको यह अवसर देने का फैसला किया है। उसकी आवाज़ गहरी और अनुभवी थी। धन्यवाद कुल नेता, गूफी ने जवाब दिया। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। इसके तुरंत बाद समूह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। जियानान अकादमी के स्थान पर वे रुके नहीं, बल्कि सीधे अकादमी की गहराई की ओर बढ़ गए। गू युआन के आदेश के तहत अकादमी के कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। क्या तुम तैयार हो? गू युआन गूफी की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे प्राचीन जेड के 6 टुकड़े निकाले। धमाका! एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ जमीन अचानक हिंसक रूप से हिल गई। धरती से झुलसते लावा की एक धारा आसमान में उड़ी। प्राचीन भगवान की हवेली का प्रवेश द्वार खुल गया था। तो ये प्राचीन भगवान की हवेली है। यान जिन मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। हालांकि इससे भी बड़ा झटका अभी आना बाकी था। जैसे ही हवेली पूरी तरह से प्रकट हुई, एक विशाल आकृति अचानक आसमान से उतरी। यह एक विशालकाय काला ड्रैगन था, जिसका शरीर हजारों फीट लंबा था, जो भयानक दबाव की आभा बिखेर रहा था। इस समय इसकी आंखें सितारों की तरह चमकती हुई नीचे लोगों को देखते हुए ज्ञान से चमक रही थीं। बूढ़ा ड्रैगन सम्राट! गू युआन पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पौराणिक प्राचीन शून्य ड्रैगन सम्राट यहाँ प्रकट होने के लिए। जबकि हर कोई सदमे में था, जियान अचानक आसमान में उड़ गया। पिताजी! उसने पुकारा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये सुनते ही बूढ़े ड्रैगन सम्राट की गहरी आंखों में एक कोमल रोशनी चमक उठी। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और प्यार से जियान को चूमा। मेरे बच्चे, तुम बड़े हो गए हो। झूकुन की आवाज़ गहरी और भव्य थी, जो पिता के प्यार से भरी हुई थी। एक लंबे पल के बाद वह अनिच्छा से जमीन पर लौट आए। ठीक है, अंदर जाने का समय हो गया है, गू युआन ने कहा। उसकी नज़र राजसी प्राचीन भगवान की हवेली पर टिकी हुई थी। उसके शब्दों पर सभी ने सिर हिलाया। NOWELL-BE-IN.C ओम। अगले ही पल समूह हवेली में प्रवेश कर गया, भारी दरवाजों के पीछे गायब हो गया।
हवेली के अंदर उनकी आंखों के सामने एक भव्य और शानदार दृश्य सामने आया। जहां तक वे देख सकते थे, हॉल में अनगिनत विशाल पत्थर के खंभे ऊंचे खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक पर रहस्यमयी रन बने हुए थे जो मन मन चमक रहे थे। हॉल की छत इतनी ऊंची थी कि ऐसा लग रहा था कि वह आसमान तक पहुंच रही है। अनगिनत अजीब रन उस पर बह रहे थे जो रहस्यमयी पैटर्न बना रहे थे। ये नज़ारा वाकई शानदार था। क्या आश्चर्यजनक आभा है, यान जिन ने कहा। दूसरों ने भी अपनी आंखें चौड़ी की, बिना पलक झपकाए दृश्य को देखा। यहाँ तक कि गु युआन जैसा अनुभवी व्यक्ति भी अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब सभी लोग हैरान थे, गूफी ने अचानक कहा, आगे कुछ होने वाला है। उसके शब्दों पर सभी ने अपनी निगाहें आगे की ओर घुमाईं। हॉल के अंत में एक चमकदार प्रकाश स्क्रीन धीरे धीरे उठी। वह है स्वर्गीय ज्वाला प्लाजा। गु युआन की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। जब दूसरों ने ये सुना तो वे आश्चर्य में डूब गए। वे सभी जानते थे कि स्वर्गीय ज्वाला प्लाजा प्राचीन भगवान के भवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें दुनिया की सभी स्वर्गीय ज्वालाएं एकत्रित होती हैं। चलो एक नज़र डालते हैं, गूफी ने आगे बढ़ते हुए गहरी आवाज में कहा। अगले ही पल उनके सामने एक विशाल चौक दिखाई दिया। जहां तक वे देख सकते थे, अनगिनत पत्थर के खंभे ऊंचे खड़े थे और प्रत्येक खंभे के ऊपर एक स्वर्गीय ज्वाला जल रही थी। प्रत्येक ज्वाला का एक अनूठा रूप था। कुछ कमल की तरह खिले हुए थे, कुछ ड्रैगन की तरह उड़ रहे थे और कुछ फीनिक्स की महान उपस्थिति को प्रकट कर रहे थे। प्रत्येक ज्वाला एक भयानक आभा बिखेर रही थी जो किसी के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। यह अविश्वसनीय है, लेई यंग आश्चर्य से भरकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरों ने भी अपनी आंखें चौड़ी की, बिना पलक झपकाए स्वर्गीय ज्वालाओं को घूरते रहे। यहाँ तक कि गु युआन जैसा अनुभवी व्यक्ति भी अपने सामने के दृश्य को देखकर अचंभित था। लगता है आगे कुछ है, गूफी ने अचानक फिर से कहा। ये सुनते ही सभी ने अपनी निगाहें आगे की ओर घुमाईं। चौक के अंत में एक बार फिर रोशनी का एक चमकीला पर्दा उठा। रोशनी के भीतर एक विशाल कड़ाही की एक धुंधली रूपरेखा देखी जा सकती थी। यह एक ब्रूनडीटीय गोली है, गु युआन ने कहा। कड़ाही एक हल्के सुनहरे रंग की थी, रहस्यमयी रून से ढकी हुई थी, जो इतनी भयानक आभा बिखेर रही थी कि किसी का भी दिल धड़कने लगे। देखने वालों की आंखें चौड़ी हो गई थीं, उनकी निगाहें विशाल कड़ाही पर टिकी हुई थीं। गु युआन जैसा अनुभवी व्यक्ति भी इस दृश्य को देखकर चौंक गया। हालांकि विभिन्न कुलों के शक्तिशाली व्यक्ति इस घटना को देखने आए थे, लेकिन किसी ने भी गोली को जब्त करने का प्रयास नहीं किया। वे सभी समझ गए थे कि गूफी की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वे सेनाएं मिला लें, वे कोई मौका नहीं पा सकेंगे। इसके अलावा गु युआन और पुराने ड्रैगन सम्राट भी पहरा दे रहे थे। हुन कबीले के खिलाफ वर्षों की लड़ाई के बाद कुलों के बीच एक अघोषित समझौता हुआ। मूलतः वे अब लगभग एक परिवार की तरह थे। उनके लिए गूफी सभी 6 कुलों का गौरव था। स्वाभाविक रूप से इस पर प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इसे आजमा कर क्यों नहीं देखते? गु युआन ने सुझाव दिया। उसकी निगाहें प्रत्याशा से जल रही थीं क्योंकि वह गूफी को देख रहा था। उसने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे विशाल कड़ाही की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसे छूने वाला था, अचानक एक भयानक आभा फूट पड़ी। धमाका! कड़ाही हिंसक रूप से कांपने लगी और एक दमनकारी शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई। अचानक कड़ाही के भीतर से एक विशाल आकृति उभरी। यह एक सुनहरा जानवर था जो पहाड़ की तरह ऊंचा था, एकदम घुरने वाली भयानक आभा बिखेर रहा था। जब वह नीचे भीड़ को देख रहा था तो उसकी सुनहरी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। TLN ओजी में इसने प्राचीन देवता तोओशे का रूप धारण कर लिया था। गूफी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह जानवर की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था, जो एक शिखर 9 सितारा डूसेंट की सीमाओं से कहीं ज्यादा थी। दहाड़! जानवर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, उसकी आवाज अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। अगले ही पल उसने गूफी की ओर एक विशाल पंजा घुमाया। चौंक कर वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन पंजा बहुत तेज था। एक पल में वह उस पर आ गया। जैसे ही आपदा आसन्न लग रही थी, गु युआन और झूकुन ने एक साथ काम किया। गु युआन ने एक हथेली का प्रहार किया, जिससे अनगिनत सुनहरे रन बने जो हवा में एक विशाल ढाल बन गए। झूकुन ने अपना मुंह खोला और काली लपटों की एक धार उगली, जो एक ड्रैगन की तरह कुंडलित होकर जानवर के पंजे की ओर बढ़ी। धमाका! तीनों ताकतें आपस में टकराईं, जिससे धरती हिल गई। भयानक शॉकवेव बाहर की ओर उठी, जिससे पूरा स्थान हिल गया। अपने संयुक्त प्रयासों के बावजूद गु युआन और झूकुन मुश्किल से जानवर के हमले को रोक पाए। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रूनडीटीएपिल की आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी, जैसा कि डीटीएपिल से उम्मीद की जाती है। गु युआन ने गंभीरता से भरे स्वर में बड़बड़ाया। मुझे कोशिश करने दो, गूफी ने अचानक कहा। गु युआन और झूकुन क्षण भर के लिए अचंभित रह गए, फिर सिर हिलाया।
वह आगे बढ़ा, धीरे से मंत्रोच्चार करते हुए हाथ की मुहरें बनाईं। एक पल में उसके शरीर से एक अजीब उतार चढ़ाव फूट पड़ा। परिवर्तनकारी गोली की अंगूठी। एक विचार के साथ हवा में प्रकाश का एक चमकदार चक्र दिखाई दिया। ये चक्र इंद्रधनुषी रंग का था और एक रहस्यमय, अस्थिर आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये चक्र तेजी से फैल गया और अपने भीतर के विशाल जानवर को ढांक लिया। जानवर गुस्से में दहाड़ने लगा और भयंकर संघर्ष करने लगा, लेकिन घेरे के दबाव में वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। NOVELBE.C ओम। वह है ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग। गु युआन को अचानक एहसास हुआ कि गूफी ने यह तकनीक निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम से सीखी थी। सील। गूफी ने ध्यान केंद्रित किया, अपने हाथों को आपस में पटक दिया। इंद्रधनुषी घेरा तेजी से सिकुड़ गया, जिससे जानवर पूरी तरह से घिर गया। जानवर ने एक आखिरी, अनिच्छुक दहाड़ लगाई, इससे पहले कि वह प्रकाश की एक धारा में बदल जाए और गूफी के शरीर में समा जाए। पूरी प्रक्रिया, हालांकि तीव्र थी, बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से आगे बढ़ी। जब तक अन्य लोग प्रतिक्रिया करते, तब तक भयानक जानवर गायब हो चुका था। ये हो गया जब समूह जश्न मना रहा था। गूफी ने मुड़कर देखा, उसकी नज़र भव्य हॉल के भीतर एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति सुनहरी थी और एक दमनकारी आभा उत्सर्जित कर रही थी। ये है, गु युआन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। टूशे प्राचीन देवता की मूर्ति। भीड़ में अचरज की लहर दौड़ गई। हर कोई जानता था कि टूशे प्राचीन काल की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक थी। यहाँ उसकी मूर्ति को देखना अविश्वसनीय से परे था। गूफी ने एक गहरी सांस ली और मूर्ति की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसमें से एक गहन, रहस्यमय ऊर्जा निकल रही है। अचानक मूर्ति से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसने उसे घेर लिया। ये है टूशे की विरासत, गु युआन ने बड़बड़ाया। बाकी लोग विस्मय में घूर रहे थे, उनकी आंखें उनके सामने के आश्चर्यजनक दृश्य पर टिकी हुई थीं। वे सभी जानते थे कि प्राचीन भगवान की विरासत प्राप्त करने का मतलब है कि वह सीधे डू गॉड के दायरे में कदम रख सकता है। निश्चित रूप से, जब भीड़ ने चौंक कर देखा, तो गूफी के शरीर से एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी। यह विशाल, अथाह थी और 9 सितारा डू संत के स्तर से कहीं अधिक थी। धमाका, एक गड़गड़ाहट के साथ पूरा स्थान कांप उठा। गूफी के चारों ओर सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और रहस्यमयी रून उसकी त्वचा पर बहने लगे। उसकी आभा ऊपर और ऊपर चढ़ती गई, एक पल में डू संत की बाधाओं को तोड़ते हुए। डू गॉड, तुम डू गॉड तक पहुंच गए हो, गु युआन ने उत्साह में कहा। बाकी लोग चौंक गए, अपनी निगाहें तमाशे से हटा नहीं पाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गूफी इतने कम समय में बस ऐसे ही डू गॉड तक पहुंच जाएगा। डू गॉड को पाना इतना आसान कब था? लेकिन आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने डू गॉड को पाया, दूर से अचानक 2 अविश्वसनीय आभाएं आईं। 2 आकृतियां आसमान में तेजी से आती हुई दिखाई दीं। वे कोई और नहीं बल्कि गूफी के बच्चे जियान यू और वुशुंग थे। उस पल उनकी आभाएं भी 9 सितारा डू सेंट स्तर तक पहुंच गई थीं। पिताजी डू गॉड तक पहुंच गए, इसलिए हम भी उनके पीछे चले गए, जियान यू ने उत्साह से कहा। भीड़ एक बार फिर चौंक गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बच्चों में ऐसी भयानक प्रतिभा है। उनके वंश की शक्ति किसी की कल्पना से परे थी। झटके के बीच अचानक दूर से हलचल मच गई। प्रकाश की असंख्य धाराएं तारों की नदियों की तरह आसमान में फैल गईं। ये विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ हैं, गु युआन ने आश्चर्य से कहा। निश्चित रूप से, जल्द ही कई शक्तिशाली व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी निगाहें गूफी के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा से भरी हुई थीं। गु कबीले के युवा कबीले नेता को डू गॉड तक पहुंचने के लिए बधाई। जयकारे गूंज उठे और हवा में जयकारे गूंजने लगे। गूफी इस सब के बीच शांत खड़ा था, भीड़ की भावनाओं के उफान को महसूस कर रहा था। दिलचस्प है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस नई ताकत के साथ वह जानता था कि भले ही वह महान हजार दुनिया में प्रवेश कर जाए, वह जल्द ही एक दुर्जय शक्ति बन जाएगा जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। अंत अनुवादक का नोट, मैंने इसे थोड़ा देर से जारी किया क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था। अंत बहुत अचानक था। मुझे लगा कि एक और अध्याय या एक साइड स्टोरी होगी जिसमें सभी की प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेखक ने कहानी को पूर्ण के रूप में भी वर्गीकृत किया है। मूल BTH उपन्यास भी ऐसा ही था, इसलिए मुझे लगता है कि यह उचित है। काश लेखक ने कहानी के दौरान अपने रिश्तों को और विकसित किया होता। वह किंगलिन, युनयुन, एमेथिस्ट विंगलान किंग और उस आदरणीय तियान हुओ के बारे में भूल गया। शायद मैं और भी बहुत कुछ भूल गया हूँ। लेखक कम से कम अंत में उनकी प्रतिक्रियाएं दिखा सकता था। हम उसके हरम के बारे में जितना कम बात करेंगे उतना ही बेहतर होगा। बच्चे होने के बाद वे सब भूल गए। यान सबसे बुरा शिकार था। सिस्टम कुछ हद तक बेकार था। इसके बिना ही काम चल जाता। उसका धोखा उसका शुरुआती बिंदु होना चाहिए था।
लेखक गू कबीले के संसाधनों पर जोर दे सकता था और कैसे एमसी ने जीतने के लिए भुगतान का पूरा फायदा उठाया। ओजी में जियाओयान की तुलना में उसकी धीमी खेती की गति को समझा सकता था। वैसे भी इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनजीएल 200 अध्यायों के बाद कहानी में मेरी रुचि खत्म हो गई थी, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं देखकर मैं अनुवाद करना बंद नहीं कर सका। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी गलतियों को भी इंगित किया। अनुवाद की गुणवत्ता हर अध्याय में बेहतर होती गई, भले ही बाद में कहानी कमज़ोर पड़ गई हो। मैं एक छोटा ब्रेक लूँगा। मुझे कुछ भी सार्थक नहीं मिला है, लेकिन यहाँ नज़र रखें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन सी कहानी चुनूंगा। मैं इसके लिए वोट भी कर सकता हूँ। यह मेरा पहला मौका था। मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सका। अगले प्रोजेक्ट पर चलते हैं।